भाई बेटियों के सीने में कुरान उतारो। क्यों नहीं उतारा? पूरी जिंदगी बेले फेले में रखा। बेटे की पढ़ाई पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस भरने वालों, काश तुमने 1,500 बेटी की साल भर की फीस दे दी होती। तुम्हारी बेटी के सिर्फ गाड़ी में कुरान नहीं होता, उसके सीने में कुरान होता। और यही वजह है जो सिर्फ गाड़ी में कुरान रख के लाती हैं, वो सिर्फ रखा रहता है, रखा रहता है। हम मुसलमान ने सोचे हम इस्लाम की किस ग्रेड पे खड़े हैं, क्या मैयार है हमारा इस्लाम में? गौर कीजिएगा इस बात पर मेरी। हमने कौन सी जगह को अपनाया है इस्लाम की? मुझे बताया जाए। बेटों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में 10 लाख की फीस भर सकते हो, बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए 10,000 नहीं भरे जाते? भाई बेटियों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? एक बात कही जाती है कारी साहब, एक बात कही जाती है, लोग मिजाज बनाए रखा है लोगों ने, कर देखो जी बेटी तो पराया धन होती है। बस ये घटिया सोच रखी है लोगों ने, बेटी पराया धन होती है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सबको बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी बात होती है जिसके आंगन में बेटी आ जाए। खुदा की कसम, बेटी अगर छोटी भी हो ना तो बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां। हमने क्या कहा? ये पराया धन है। क्या कहा बेटियों को? बोलो, नाराज हो गए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, कोई टेंशन नहीं है, बुरे लगे भली लगे। मैंने पहले ही कह दिया था जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? लोगों ने क्या कहा? बेटी पराया धन होती है। ये कह के बेटियों को टाल दिया गया पराया धन। बाप भी कहता रहा पराया धन है। ससुराल पहुंची तो उन्होंने कहा पराए घर से आई है। वो हमेशा पराई रखी, किसी ने नहीं अपनाया उसे। वो किस घर को ये कहे कि मेरा है? कितना सितम किया गया बेटी के साथ। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया जाता है क्योंकि ये कमाएगा, मुझे खिलाएगा। याद रखिएगा, बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। बेशक बेटियां, सारे बोले बेटियां आखिरत का सहारा होती है। नहीं पढ़ाते बेटियों को। कई लोगों का तो मूड खराब हो जाता, बेटी हुई है, बच्चे की विलादत का वक्त आता तो उनको ऑर्डर दे देता 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। हाँ चाचा यही कंडीशन है। आज कहता भाई 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। अचानक खबर आती है हॉस्पिटल से बेटी आई है, तो घर में चादर ओढ़ के पड़ जाएगा मरदूत। और मीठे वाला कह रहा भाई लड्डू, बोले भाड़ में जाए तेरे लड्डू, ऑर्डर तो दिया था बे, बोले खा ले तू। बोले खैर तो बात क्या हो? तो कह रहा लोड़िया हुई। मुंह बिगाड़ के कह रहा, हाँ बोले तू ही खा ले लड्डू। कितनी बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम में बेटा पैदा नहीं हुआ, उनके शिकम से। इसकी जिम्मेदार औरत है। बोले अगर किसी के जहन में फतूर हो तो इलाज कर लेना, वरना अल्लाह ऐसे लट मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेटी देनी है या बेटा देना, यह फैसला रब का है। और जब वो ना देने का फैसला कर ले तो कोई दे भी नहीं सकता। हाँ? वो ना देने का फैसला कर दे तो कोई दे भी नहीं सकता। जिसे चाहता बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। जब कुछ नहीं होता तो मर्या कह रहा ना बेटी दे देता कम से कम। हाँ? दे दे चाहे बेटी दे, मुंह उजाला हो जाए। ये कंडीशन है कारी साहब। बेटी हो गई मुंह बिगड़ गए। ये दीन की कमी है, ये तालीम की कमी है। हमने इल्म हासिल नहीं किया, उसकी वजह है। और 40% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी से ज्यादा बेटों को अहमियत देते हैं। 40% बने फिरे सफेद कपड़े पहन के, कितने बड़े कुतब, लेकिन अंदर आग लग रही होती है कि बेटा नहीं हो रहा। ठीक है बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह बेटियां दे तो उनकी इज्जतें किया, उनकी इज्जतें किया करो। मैंने फरमाया था बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों
मानो अल्लाह से औलाद मांगना, पहले बेटी मांगना। जिस घर में बेटी आती है साथ खुदा की रहमतें लेके आया करती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी इसलिए चल रही है कि रब ने उनके आंगन में बेटियां पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके आंगन में रोजी बेटियों के नसीब से उतर रही है, मगर ये मर गया 10 किलो लड्डू में। जिम्मेदार पीर साहब हो गए, कैसी दुआ दी थी बेटा ना हुआ। पीर साहब का ही चुरा लाए का आदत। हालात खराब है हमारे। सुने, बेटियों से प्यार किया करें। बेटी क्या होती है मुझे बात याद आ गई है, मैं फिर बता दूं, शायद मैंने बताई भी। एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी? सारे बोले कितनी? पीछे वाले नाराज है क्या? आवाज आ रही है तो पीछे वाले बोले कितनी बेटी? 6 बेटियां। बड़ा मूड खराब हुआ। 7वें बच्चे की विलादत के मौके पर उसने बीवी के बाल पकड़े, कहने लगा सुन, इस बार बेटी हुई ना तो बेटी को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। जैसी उसने ये बात कही तो माँ होती है यार। माँ को लाल भी प्यारे होते हैं, लाडलियां भी प्यारी हुआ करती है। होता है क्या? माँ को बेटे भी प्यारे होते, बेटी भी प्यारी होती है। जब शौहर ने ये कहा कर अब के बेटी पैदा हो गई तो खैरियत नहीं, ना तू रहेगी और ना तेरी बच्ची रहेगी। जब उसने ये बात कही तो मां थी बेचैन हो गई। रात को उसने मुसल्ला बिछाया, झोली फैला के कहती मालिक तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने खुशी से झोली फैला के ली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने तीसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने चौथी बेटी दी, मैंने शुक्र अदा किया। मालिक 6 बेटियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। या अल्लाह अब भी 7वीं बेटी दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरा शोहर जो है ना उसने कहा है अगर 7वीं बेटी हो गई ना तो गला काट दूंगा उसका, तुझे घर से निकाल दूंगा। रो के कहती मालिक मैं घर से निकल गई, कोई बात नहीं, धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरे मालिक मेरे सामने बेटी का गला दबा, मां हूं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ए मेरे परवरदिगार फैसला तेरे हाथ में है, या तो मेरी 7वीं बेटी को बेटा बना दे और या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक फरमा दे। ये कह के रो देती है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। खुदा की कसम अपनी बारगाह में रोने के आदी बनो, उससे रो के मांगना सीखो। खातून ने रो के कहा था या अल्लाह या तो बेटा अता फरमा या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहता मैं रात को बिस्तर पे लेटा था, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब देखता हूँ मैदान कयामत है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, मेरा भी अमल तोला गया। जब तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे, हुक्म हो जाता है फरिश्ते उठाओ इसे दोज़ख में ले जाके डाल दो का। जब फरिश्ते लेके जाने लगे मैं मुड़ मुड़ के राके देख रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए कि रब की रहमत रूठ चुकी थी, अब कोई सहारा देने वाला नहीं था। का जब फरिश्ते लेकर के चले, जहन्नम का पहला दरवाजा आया। 7 दरवाजे अल्लाह ने जहन्नम के बनाए हैं। कहता पहले दरवाजे पे गया, अब तो डर ये था कि जहन्नम का रास्ता है, करीब के जहन्नम में झोंक दिया जाऊंगा। लेकिन जैसे पहले दरवाजे पे गया क्या देखता हूँ, वहां पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती मेरे परवरदिगार ये मेरा बाप है, बड़ी मेहनतें करके इसने मुझे पाला है, ए मेरे मालिक मेरे बाप को जहन्नम में न डाल। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए, दूसरे दरवाजे पे दूसरे नंबर की बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए, तीसरे नंबर की बेटी खड़ी थी। का चलते चलते छठा दरवाजा आ गया। कहता कि छठे दरवाजे पे छठी बेटी खड़ी थी। का जब 7वें दरवाजे पे लेके गए, चूंकि बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे, वो दरवाजा खाली था। मेरी दहशत से आंख खुल गई, मैंने मुसल्ला बिछा दिया। कहा मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और सासें भी मेरी बात सुन लें, जब घर में जहेज आता है ना बड़ी मुस्कुराती हैं, क्या लाया फ्रिज है, इसमें क्या वॉशिंग मशीन का ठीक है, इधर लगा दो। लाते लाते लास्ट में गाड़ी आती है दुल्हन की, लास्ट में दुल्हन की गाड़ी आती है, उसमें से जब कुरान लाया जाता सास कहती है क्या है,
कि कुरान है। कि लल्ली हमारे घर तो पहले से ही कही कुरान है। वही ना खुलते, एक तू भी लिए, एक तू भी लिए, जाओ इसे जाके मस्जिद में रख दो। जिस घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, फ्रिज के लिए जगह हो, वॉशिंग मशीन के लिए जगह हो और कुरान रखने के लिए जगह ना हो, समझ लेना उस घर में कभी खुदा की रहमतें नहीं आ सकती। हाँ, और कह रहे बरकत नहीं हो रही है। सास कह रही बरकत नहीं हो रही, ससुर भी मर गया। रिश्ता करा था तो देखा था, रिश्ता करा था, नाक देखा, कान देखा, आंखें देखी तुमने, लौंडिया का मकान देखा, 2 मंजिला 3 मंजिला देखा तुमने, ये भी लिस्ट बना के दे दी जहेज में क्या क्या देना है। किसी के दिल में ये भी ख्याल आया, ये भी पूछे कि उसे कुरान आता है कि नहीं है? ख्याल आया? जिसे आता ही नहीं वो पढ़ेगी क्या खाक? 6 महीने हो जाते हैं कुरान नहीं खुलता, इसलिए कि इसे पढ़ना ही नहीं आता। खुदारा घर में दुल्हन अगर लाया करो, भले चेहरे कम देखा करो, उसकी तालीम ज्यादा देखा करो। तो बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। कितने बच्चे फारिग होने का? 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने ऐसे बेटों के लिए कमाया है, जिन्होंने बदले में बाप को मजदूरी के जन्नत का टिकट अदा कर। वो बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। वो माएं मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिला के पाला, जिन्होंने मां को कुरान की हिफ्ज का सर्टिफिकेट देना है। वो बहनें मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने कुरान सीने में रख के ये दुनिया को बताया है हमें दुनिया की दौलत पे नाज नहीं, हमें कुरान पाक की तिलावत पे नाज है। और इतना आसान नहीं है कुरान का इल्म आ जाना किसी को, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ माशाल्लाह, इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल से दीन आता है। इज्जत किया करो। हमारी कौम क्या कहती है, वो देखो मुल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी, हमने इंसाफ किया उलमा के साथ। अब्बा मरते हैं तो कहता 3 दिन जरा लगातार कुरान पढ़वा दियो। क्यों? आज याद आया ना कुरान, आज याद आया ना कुरान। उससे पहले क्या कहते थे, अगर कारी इरफान साहब किसी दुकानदार की करवट से गुजर जाए मुंह फेर लेता, कहीं रसीद ना हो इनके हाथ में। एक मौलाना बता रहे थे उस दिन मुंबई में, कह रहे थे हजरत क्या बताऊं, मेरे बेटे का वलीमा था तो जिसके घर भी कार्ड लेके जा रहा था तो यही खबर आ रही वो घर नहीं है। मैं फोन करके कहता था भैया रसीद काटने नहीं आया, बेटे के वलीमे की दावत देने आया। ये सूरत मुंबई की बात है, गुजरात की। मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो एक मौलाना बता रहे थे कि बड़ा परेशान हुआ, एक बंदा हाथ में वलीमे का कार्ड लेने तैयार नहीं था। ये सोच रहे थे लगता है फिर कोई रसीद लेके आया।